नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूं अपने सीडीपी क्लासेस पर एक नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। आज हम जो लेके आए हैं वो कोहलबर्ग का सिद्धांत लेके आए हैं। अगर कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात की जाए तो ये सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान प्रश्न बनता है। तो मैंने क्या किया है, इस प्रश्न को पहले से नोट कर लिया जिससे आपका एक वीडियो 10 मिनट में ही फिनिश हो जाए और आपका समय बच सके। सबसे पहले अगर हम बात कर देते हैं तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, आपको ये ध्यान रखना है, ये 1969 के अंतर्गत दिया था। कब दिया था? 1969 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब देख लेते हैं, संशोधन भी इस सिद्धांत में हुआ था 1981 और 1984 के मध्य। प्रयोग जो ये किया था इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। किस पे प्रयोग किया था? 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था और प्रयोग करके इन्होंने कुछ नैतिक विकास की अवस्थाओं को बताया था, जाना था कि ये अवस्थाएं कैसे निकलती हैं और किस अवस्था में बालक कैसा सोचता है, बालक का विकास किस अवस्था में कैसे होता है ना। तो प्रयोग करते समय अब देखो, एक ये प्रयोग बनता है प्रश्न, ये आपका नैतिक तड़कड़ा वर्ष कब कहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इन्होंने प्रयोग कर रहे थे, जो प्रयोग का समय था वही इनकी नैतिक तड़कड़ा का वर्ष कहलाया। इनकी जो फेमस बुक थी द फिलॉसफी ऑफ मोरल जजमेंट, जो इनकी फेमस बुक थी वो थी द फिलॉसफी ऑफ मोरल जजमेंट। इन्होंने इसमें मीनिंग्स एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट दूसरी बुक लिखी, तीसरी बुक द साइकोलॉजी ऑफ द मोरल जजमेंट। आपको ये एक बात ध्यान रखना, इनका जो कुछ भी होगा हर बुक में लगभग मोरल जजमेंट जरूर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मोरल जजमेंट। तो आपको मोरल जजमेंट देखकर ही पता कर लेना है ये बुक किसकी है। तो आपको ध्यान रखना है ये बुक कोहलबर्ग महोदय की है। किनकी है? कोहलबर्ग महोदय की है, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। सीटेट में कैसा प्रश्न पूछा गया? नैतिक विकास संबंधित है। क्या पूछा गया? नैतिक विकास संबंधित है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग सीधा आपका हो जाएगा। नैतिक विकास किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। चलिए, ये तो यहाँ रहा। अब देख लेते हैं दूसरी बात। दूसरे बात में क्या देखते हैं कि नैतिक विकास की कुछ इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ से सीटेट में प्रश्न यहीं से बनता है भैया, नैतिक विकास की अवस्थाएं। तो अगर आपसे बात की जाए तो इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं को बताया गया। किसको बताया? 3। हम ये प्रयास यहाँ समझाने और आपको याद कराने का करेंगे। देखो, पहली जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या किया इन्होंने? प्री कन्वेंशनल स्टेज, और दूसरी कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी पोस्ट। आपको याद कैसे रखना है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कैसे याद रखना? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हिंदी में कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था या औपचारिक स्तर या रूढ़गत पूर्व अवस्था, जो हम रूढ़वादी अपनाते हैं उससे पहले। आपको इसमें महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? ये जो अवस्था है इसको 4 से 10 वर्ष का माना गया। कितना माना गया? 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। अब उन्होंने ये कहा ये जो अवस्था है 4 से 10 तक, इस अवस्था में बालक सोचता क्या है? मेन जो प्रश्न है वो ये है, इस अवस्था में बालक सोचता क्या है। तो इस अवस्था को ए और बी में बांट लो। मान लो ए इन्होंने माना है आज्ञा एवं दंड। अगर आपसे कहा जाए आज्ञा एवं दंड की अवस्था कौन सी है, तो पहला हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था या रूढ़गत अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था या रूढ़गत अवस्था। ये क्या है? दंड एवं आज्ञा की अवस्था। इस अवस्था में देखो बच्चा, अब देख लो बहुत अच्छे से, मान लो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, हम उस बच्चे से कैसे कहते हैं? एक यहाँ एग्जाम्पल देख लो। हम बच्चे से कहेंगे अगर आप पाठ याद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पिटाई लगा देंगे, या हम कहेंगे अगर आप ये पाठ को याद कर लोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे। तो कहीं ना कहीं आज्ञा किसमें छिपा है? दंड।
और नहीं करोगे तो हम आपकी पिटाई लगा देंगे। तो आज्ञा एवं दंड, जिसमें सजा एवं आज्ञाकारिता भी इसे कहा गया। दूसरा, अब इसको हम मान लेते हैं, ये है मान लो 4 से 6 मान लो इसे थोड़ी देर के लिए, और इसको मान लो 6 से 10 मान लो। अब आप ये सोच लो 6 से 10 वर्ष का बच्चा क्या है। अब देखो इस अवस्था को यांत्रिक अवस्था क्यों कहा, अहंकार की अवस्था क्यों कहा गया। अब देखो इस अवस्था में क्या होता है भैया, मान लो कोई 6 वर्ष का बच्चा है या 8 वर्ष का बच्चा है या 10 वर्ष का बच्चा है, वो जो काम करता है उसको करते ही रहता है, इसलिए तो कहा जा गया यांत्रिक अवस्था। मतलब किसी भी कार्य को करेगा तो करता रहेगा, है ना। अगर उसे माचिस की डब्बी मिल गई तो उसमें ही कुछ बनाना स्टार्ट करेगा। आप देखिए ये 6 से 10 साल के बच्चे मोबाइल चलाने में कितने एक्सपर्ट होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं अहंकार की अवस्था। दूसरी सरल या इन्हें यांत्रिक अहंकार भी होता है, इनसे कहो जाओ और भैया आए हैं पानी दे के आप, हम जाइए। या मेरा एक छोटा भाई है, आठ था जब मेरा छोटा भाई था, मेरा देवांश मान लो छोटा बेटा है, अगर इससे जो कह दो कि 2 रुपए की चॉकलेट, 2 रुपए में क्या आएगा, कहने का मतलब कि इन्हें कहीं ना कहीं क्या है कि सरल भी है, अहंकार भी है और यांत्रिक, मतलब ये इनके अंदर ये अहम है। अगर हम छोटी चीज लेने जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे, हम गरीब हैं क्या, है ना। क्यों देवान, हम गरीब हैं क्या, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्हें अहंकार भी होता है जिसको हम अहम कह सकते। अब देख लो दूसरी कन्वेंशनल स्टेज, इसमें है परंपरागत स्तर। देखो इसमें अब इसको थोड़ा यहाँ से देखो, ये 10 से 13 वर्ष की है, कितनी है 10 से 13। अब देखो 10 से 13 वर्ष की अवस्था परंपरागत स्तर आ जाता है इसमें। इसके साथ साथ औपचारिक अवस्था भी कहेंगे और रूढ़गत अवस्था, मतलब रूढ़वादिता को ये मानने लगता है और यहाँ बालक औपचारिकताएं निभाता है और परंपरागत स्तर को मानने लगता है। जैसे देख लो इसको हमने बांट लिया आ और बांट लिया बा में। आ में देख लो प्रशंसा की अवस्था। अब मान लो कोई लड़का 10 वर्ष का है और उससे कहा मेरा दोस्त यार भाई, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। मान लो हम गए अपने दोस्त के घर पे गए, उसकी बहन है 10 वर्ष की, तो हमने कह दिया दीदी तो बहुत अच्छी हैं, मैं जाता हूँ वैसे ही चाय बना देती हैं, पानी पिला देती हैं मुझे, है ना। तो दीदी एकदम, दीदी में क्या आया, हमने क्या कहा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, एकदम सामाजिक भावना आई। तो तुरंत गई, हाँ तुरंत गई, एक गिलास पानी लाई, लो भैया पानी पी लो, है थोड़ी देर जा बताओ भैया कौन सी चाय पियो तुम, ग्रीन टी पियोगी या लेमन टी पियोगी या सादा टी पियोगी। क्योंकि हमने क्या कह दिया उससे, लड़की से प्रशंसा की अवस्था। क्या कह दिया हमने, प्रशंसा की अवस्था। क्या कहा हमने, प्रशंसा की अवस्था। कहीं ना कहीं तो कब होगी 10 से 13 वर्ष, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी समाज के प्रति सम्मान। अगर आपने कहीं जाके ये कह दिया कि क्या नाम, उसकी बहन बहुत अच्छी है, उसका भाई तो बहुत अच्छा है, मतलब समाज के प्रति सम्मान। अरे उसका रामू का छोटा भाई श्यामू है ना, ऐसा छक्का मार देता सचिन भी फेल है, क्या है। और उसी दौरान ये आ गया राम का भाई श्याम और उसने सुन लिया। अब आप उससे कुछ भी करवा लो, उससे कह दो लो बेटा चाबी लो, ये चीज़ लेके आ। अरे भैया चाबी का है, हम पैदल ही जाए रहे, भाग के तुरंत लेके आएगा। क्यों, क्योंकि समाज के प्रति ये सम्मान। अगर इनकी बात कर दो, इनके अच्छे की बात कर दो, तो मतलब ये लोग सामाजिक नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। हमें की पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 6 और 10 से 13, और उसके बाद ये वाली जो होगी, अब आप ऐसे कर लो 13 से ऊपर ये बनी रहेगी, 4 से 10 और 10 से 13 और 13 से मान लो ये 13 से 18 मान लो लगभग, है ना, या 13 से 15 या 16, 13 से मान लो 16 वर्ष मान लो। ये हमने मान ली है भैया समझने के लिए, जिससे हमको ये चीज़ें याद रहे। अब देखो बच्चा 13 वर्ष के बाद का 14-15 वर्ष में क्या मातृत्व के गुण आने लगते हैं। जब मातृत्व के गुण आएंगे उसके फिजिकल स्टैंडर्ड बदलाव होगा बच्चे में, बदलेगा कि नहीं, बच्चे की भावना बदलेंगी ना। और जब बच्चे की भावना बदलेंगी तभी तो इसे कहा गया पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब देखो इसको आ मान लो और इसको
बा मान लो। क्या मान लो? इसको बा मान लो। आ में क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था। क्या मान लिया? सामाजिक समझौते की अवस्था। बालक समाज के प्रति क्या करता? समझौता कर लेता, कानूनी तौर पर नैतिकता को आधार मान लेता है। अगर बालक में अगर कोई बात है तो वो कानून को भी मान लेता है, सामाजिक नियमों को भी मान लेता है। किसको मान लेता है? कानूनों को भी मान लेता है और समाज के नियमों को भी वो मान लेता है। किसे मान लेता? कानूनों को भी मान लेता है और समाज के नियमों को भी मान लेता है। ठीक है। जब वह सामाजिक नियमों को मान लेता है, उसके बाद क्या होता है? मान लो ये 13 से 15 और 15 से 16। अब ये अवस्था देख लो आंतरिक विवेक की। जब बालक 16-17 अवस्था में होता है तो वो आंतरिक विवेक की अवस्था कहलाता है। आंतरिक उसमें विवेक आ जाता है ना। विवेक का यह मतलब है कि वो चीज़ों को सीखने लगता है ना। विवेक खुद की भावना, खुद की चीज़ों को सही और गलत में अंतर करने लगता है। क्या सही है, क्या गलत है। तो मतलब सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब सभी का सम्मान के साथ जिया जाए, खुद का भी सम्मान हो और दूसरे का भी सम्मान किया जाए, ये इनके अंदर भावना हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमने नैतिक विकास का सिद्धांत बड़े अच्छे से पढ़ लिया। आपको क्या करना है कि बस इसके जो ऑप्शन है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ना, 4 से 10 और 10 से 13 और 13 से 16, इस प्रकार याद रखना है और उनकी बातों को ध्यान रखना है बस। और पेपर को क्या कर देना? सॉल्व। ज़्यादा हमें इसमें नहीं सीखना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।